उनका मकसद हमास को ख़त्म करना नहीं है, वो वहाँ के बच्चों को ख़त्म करना है। 40,000 लोग जो मरे हैं ना, उसमें 15,000 बच्चे मरे हैं। जो इजराइल कर रही है वो डिफेंस नहीं है, किसी के घर के घुस के मारने को डिफेंस नहीं कहते हैं। हमास ने जितने लोगों को नहीं मारा, उससे ज़्यादा लोगों को इजराइल की आर्मी ने खुद अपने लोगों को मार दिया। हमास को मारने के चक्कर में अपने घरों को बम से उड़ा दिया। ये पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरा बात क्लियर किया गया। मोदी जी तो मतलब क्या बताएं, मोदी जी हर युद्ध रुकवा देते हैं। जैसे उनकी बेटी ने कहा था पापा ने वॉर रुकवा दी। बीच बीच में मोदी जी का एक दिमाग में थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाता है। जैसे गांधी को पहले गांधी फिल्म से कोई जानता नहीं था, तो अभी क्या है पूरे देश में हीट वेव चल रही है, तो थोड़ा दिमाग में भी हीट वेव चली गई है। समंदर से लेके नदी तक, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फिलिस्तीन मुक्त होना चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और एक बार फिर से हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और आप यहां पर हुजूम देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हैं। और ये साफ बता दूं आपको, फ़िलिस्तीन के समर्थन में इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो 8 महीनों से युद्ध चल रहा है उसके खिलाफ यहां पर तमाम लोग उपस्थित हुए हैं और सीधे सीधे फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से राफा में हमले हुए हैं उस पर इजराइल अपनी तरीके से सफाई दे रहा है, तमाम तरीके की जो बातें कह रहा है, कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही है भारत में जो लेकर विरोध चल रहे हैं, क्या कहेंगे इस सब पे? देखिए, ये सफाई देना तो वैसे ही होगा जैसे जनरल डायर जो कत्लेआम जिसने किया था वो उसकी सफाई दे रहा हो पिछले। और ये बात सिर्फ 7 अक्टूबर की नहीं है, जो आज पूरा संघीय मीडिया और गोदी मीडिया ये फैला भी रहा है कि जो 7 अक्टूबर को जेनोसाइड उनके अनुसार जेनोसाइड जो हमास जो उनके अनुसार किया, हमें लगता है कि वो सेल्फ डिफेंस था। इसलिए 1948 से जो गाज़ा और पूरे फ़िलिस्तीन को जिस तरीके से उन्होंने तबाह और बर्बाद किया है, उसके जवाब में उन्होंने 7 अक्टूबर को हमास ने अपना आंदोलन किया, उन्होंने स्ट्राइक किया। सवाल इस चीज़ का है कि पिछले लंबे समय से जो इजराइल कर रहा है, जो बमबारी कर रहा है, जहां बच्चों की मौतें हो रही है, उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। वहां पर मेडिकल एड्स नहीं पहुंच रहे हैं, वहां बेसिक राशनिंग की सुविधा नहीं पहुंच रही है और इजराइल जानबूझकर अस्पतालों को, रिहायशी इलाकों को टारगेट करके बम गिरा रहा है। इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। सवाल देखिए ये है कि आज पूरे इम्पीरियलिस्ट पावर के साथ मिलकर इजराइल गाज़ा में जो और आखिरी जो सुरक्षित इलाका था रफ़ा, उसमें भी आज जेनोसाइड कर रहा है और ये पूरे फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा करने की इनकी मंशा है। लेकिन फ़िलिस्तीनी जनता संघर्ष कर रही है। ज़ाहिरा तौर पे हमास के विचार के आइडियोलॉजी से हम आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हमास अगर फ़िलिस्तीनी जनता लड़ रही है उनकी लड़ाई का हम समर्थन करते हैं, उनकी मांगों का हम समर्थन करते हैं। हम यही बात कर रहे हैं कि समंदर से लेके नदी तक, फ्रॉम द रिवर टू द सी, फ़िलिस्तीन मुक्त होना चाहिए और यही मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हैं। और हम ये बताने आए हैं कि केवल जंतर मंतर ही नहीं, हम लोग बस्तियों में, इलाकों में, मजदूरों के बीच हम जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि आज फ़िलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष के साथ खड़ा होना ज़रूरी है। तो चाहे हम यूनिवर्सिटी कैंपसेस में हो, चाहे वो यहाँ की झुग्गियों बस्तियों में हो, हम फ़िलिस्तीन की ये बात लेकर के जा रहे हैं इन पर्चों के माध्यम से। सवाल ये भी उठ रहा है कि हमास की एक गलती के कारण फ़िलिस्तीन को 8 महीनों से ये भुगतना पड़ रहा है। हमास मान क्यों नहीं लेता कि वो इजराइल के सामने नहीं टिक सकता। वहीं इंटरनेशनल कोर्ट में ये मामले चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, हर जगह बावजूद उसके इजराइल को रोक पाना जो है नामुमकिन सा हो रहा है। देखिए, इसमें 2 चीज़ है। पहले ये समझ लेना कि हमास से घुटने टेक चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जनता जहाँ लड़ती है वो जब तक, अगर आपको हमास को ख़त्म करना है, मैं हमास का विचारधारात्मक रूप से समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर इजराइल को, हमास को ख़त्म करना है तो इजराइल को पूरी फ़िलिस्तीनी आवाम को ख़त्म करना पड़ेगा। हमास को इनके पास सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं इजराइल के पास, उनके पास सबसे बड़ी जो दुनिया की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी देश है, उनकी ताकत उनके पास है, फिर भी वो हमास तक नहीं पहुंच पा रहा है। क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ है। ये बात समझिए कि जब जनता लड़ती है, जब जनता सड़कों पर आती है, तो बड़े से बड़ी ताकतें वो पीछे झुक जाती हैं। और क्यों इजराइल अब तक ख़त्म नहीं कर पाए हमास को? इसकी मुख्य वजह यही है कि हमास को वहाँ की जनता ने साथ दिया और जनता लड़ रही है वहाँ पे। तो अगर इजराइल को फ़िलिस्तीन को ख़त्म करना है तो पूरी फ़िलिस्तीनी जनता का कत्लेआम करना होगा और ये कत्लेआम, इसको हम यहीं से नकारते हैं और यहीं से हम इसी ज़मीन से इसको खारिज करते हैं। तो इजराइल कह भी तो यही रहा कि जब तक हमास का अस्तित्व है ये युद्ध ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, हमास को पूर्ण रूप से ख़त्म किए बगैर हम नहीं रुकेंगे।
ये तो इजराइल की तानाशाही है ना, ये इजराइल की तानाशाही, ये अमेरिका की तानाशाही। अब हमें तय करना होगा कि क्या हम इस तानाशाही के साथ खड़े हैं जो खुलेआम तौर पे ये कह रहा है कि हम मार देंगे, हम कत्ल कर देंगे। अब हमें ये तय करना होगा कि हम किसके पक्ष में खड़े हैं। अगर पूरी दुनिया भर की जनता को एक साथ खड़ा होना होगा इस इजराइल और अमेरिका के गठजोड़ के खिलाफ। जी बताइए क्या कह रहे हैं। आप हमास के बारे में कुछ कहना चाह रही थी कि हमास जो कर रहा है हमास ने वो गलत किया। फर्स्ट टू टेक सवाल ये हो रहे हैं कि हमास की एक गलती के कारण फिलिस्तीन को ये भुगतना पड़ रहा है, तो अगर इजराइल नहीं रुक रहा तो हमास को सरेंडर कर देना चाहिए, ये बातें चल रही हैं इस पर आप। 1 मिनट सिर्फ एक बात पूछनी है आपसे। हमास की गलती एक बात बताइए, वो कैसे हुआ? कोई उनके घर पे 70 साल से बम बरसाया जा रहा है, वो पलटवार भी ना करे अपना, वो जवाब भी ना दे उसका। अगर हमास ने गलती किया था तो भगत सिंह ने भी गलती किया था। बच्चे महिलाएं जिस तरीके से, जिसके लिए आप लोग भी यहाँ पर मौजूद, वो तो ऐसे भी भुगत रहे थे। एक चीज बताइए, वेस्ट बैंक में हमास नहीं है? हाँ, वेस्ट बैंक में भी वीडियोज आ रही है, फोटोज आ रही है, वहाँ पे भी घरों को जलाया जा रहा है। क्या वहाँ हमास है? हमास नहीं है, फिर भी वो लोग उसको जला रहे हैं। हमास चला जाएगा फिर भी उसे मारेंगे। उनका मकसद सिर्फ इजराइल को, पूरा ग्रेटर इजराइल तक लेके जाना है। उनका मकसद हमास को ख़त्म करना नहीं है, वो वहाँ के बच्चों को ख़त्म करना है। 40,000 लोग जो मरे हैं ना, उसमें 15,000 बच्चे मरे हैं। ये कोई नहीं बोल रहा है। फिलिस्तीनी जनता संघर्ष कर ही रही थी, हमास नहीं भी था, फिलिस्तीनी जनता तो संघर्ष कर ही रही थी। असल मायने में वहाँ फिलिस्तीनी जनता को तबाह बर्बाद करना है। ये जो साम्राज्यवादी पिट्ठू इनका बैठा हुआ, इनकी एक तरह की चौकी है। ये तो अमेरिका और ये पूरे वेस्ट, मतलब इन लोगों की एक चौकी है जो वहाँ पर दमन करने का काम कर रही है। भारत सरकार की जो इन दोनों देशों के साथ मिलकर चलने की जो नीति है, और भारत सरकार ने दवाइयाँ भी भेजे, एड्स भी भेजे, उसको लेकर और तमाम जो अब तक चल रहे हैं। मोदी जी ने एक बार भाषण अपने इंटरव्यू में कहा था कि ईद के दिन उन्होंने युद्ध भी रुकवा दिया था। इन तमाम चीज़ों पर आप किस तरीके से सोचते हैं? मोदी जी तो मतलब क्या बताएं, मोदी जी हर युद्ध रुकवा देते हैं। जैसे उनकी बेटी ने कहा था पापा ने वॉर रुकवा दी, है ना। तो ये तो मतलब बीच बीच में मोदी जी का एक दिमाग में थोड़ा सा केमिकल लोचा हो जाता है। जैसे गांधी को पहले गांधी फिल्म से कोई जानता नहीं था, तो अभी क्या है, पूरे देश में हीट वेव चल रही है, तो थोड़ा दिमाग में भी हीट वेव चली गई है। तो ये ऐसे बयान आते रहते हैं। क्या कहेंगे सर? सवाल वही है आपसे, आप क्या कहेंगे कि हम मोदी ने युद्ध रुकवा दिया या कुछ ऐसे? कहा था कि ईद के दिन उन्होंने कोशिश की थी युद्ध रुकवाने की, गाजा में शांति स्थापित करने की। मैं फॉरेन अफेयर पे ही रिसर्च करता हूँ। मेरी एक चीज़ पे नज़र है। पैलेस्टाइन में 1 मिनट के लिए भी जंग नहीं रोका गया है। वही जो बीच में जो जंग रोका गया था वो भी 3 या 4 दिन के लिए रोका गया था। और वो भी जंग कहाँ रोका गया था? जंग रोक दिया, फिर भी उस पर इजराइल बम गिराया जा रहा था बीच बीच में। तो इसे जंग बंदी थोड़ी कहेंगे। और रही बात हमास जो कर रहा है, मेरा क्लियर राय है, हमास अपना रेजिस्टेंस है, वो हथियारों के दम पे आज़ादी लेना चाहते हैं। लाइक हमारे क्रांतिकारी आज़ादी के टाइम में जैसे हथियारों के दम पे आज़ादी ले रहे थे। और एक और बात है जो सिंपल एक बात और कहनी थी कि हम 7 अक्टूबर का जो बात करते हैं सब लोग, आप याद रखिएगा, इस मीडिया पे इस बात पे क्लियरफाई भी हुआ, हमास ने जितने लोगों को नहीं मारा उससे ज़्यादा लोगों को इजराइल की आर्मी ने खुद अपने लोगों को मार दिया। हमास को मारने के चक्कर में अपने घरों को बम से उड़ा दिया। ये पूरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पूरा बात क्लियर किया गया। हमास ने बहुत कम लोगों को मारा था, इजराइल ने अपने ही बच्चों को मार दिया हमास को मारने के लिए। हमास ने 7 अक्टूबर को 2000 लोगों को नहीं मारा गया, वो झूठ है। इजराइल साफ कह रहा है कि अगर हम ये युद्ध रोक देते हैं तो जिन लोगों को मारा गया हमास द्वारा, जो सुबह सुबह बम धमाके हुए उसमें जो लोग मारे गए उनके साथ अन्याय हो जाएगा अगर हम रोक दें। वो 40,000 से ज़्यादा जो मार चुके हैं वो न्याय नहीं हो रहा है। वो लाखों लोगों को डिस्प्लेस कर चुके हैं, वो न्याय नहीं हो रहा है। वो पूरे उस पर ये है, हद हो गया। अमेरिका की भी हाइपोक्रेसी होती है। इजरायली मीडिया साफ कहती है कि अगर हमास रहा अस्तित्व में तो पूरी दुनिया में तबाही आ गया, अगर हम इन्हें नहीं मारते। ऐड सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में ऐड आते हैं कि अगर हम इन्हें नहीं मारते तो ये हमें मार देंगे, हमें अपनी जान के लिए इन्हें मारना पड़ेगा। इस तरीके के इजराइल की तरफ से ऐड दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए भाई साहब खड़े हैं, हाँ? अगर मैं इन्हें चाकू मार रहा हूँ और ये अपना सेल्फ डिफेंस करेंगे तो यही टेररिस्ट साबित होंगे इससे। यार हद हो गया। वो हमास सेल्फ डिफेंस में है, वो उनकी कोई फोर्स नहीं है। उसके एक तो आपने उसके ज़मीन पे कब्जा कर लिया। पहली बात, किसी भी इन्वेडर्स को ये राइट टू डिफेंस नहीं होता। इजराइल के पास कोई राइट टू डिफेंस नहीं है क्योंकि वो इन्वेडर है।
वो वहाँ का है ही नहीं है। तो वो ये जो बोलते हैं ना हमारा डिफेंस का राइट है, वो बिल्कुल गलत है। ये बोलना ही भारत सरकार के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके की नीतियां अपनाई जा रही है? साफ कहना है कि दोनों देशों से मिलाकर चलेंगे, दोनों देशों से हमारे संबंध हैं। एक बात आप समझने की कोशिश करिए, फॉरेन अफेयर्स में भी अगर यही बात कहेंगे, अभी पूरी दुनिया का झुकाव किसके साथ है? फिलिस्तीन के साथ है। और ये सभी लोग जानते हैं। अगर हम अपने देश की इंटरेस्ट में भी अगर बात करेंगे, थोड़ी ह्यूमन राइट्स को साइड रख दे, इंटरेस्ट भी हमारा यही कहता है कि हम भी फिलिस्तीन का साथ दें ताकि हमारे और देशों से भी रिलेशन बेहतर हो। और रही बात ह्यूमैनिटी, तो एक बड़ी चीज़ है ही है, उसके लिए तो हमें देना ही चाहिए साथ। वो बच्चों को मार रहे हैं, हमें साथ नहीं देना चाहिए। तो ये गांधी के देश में रहते हैं। क्या कहेंगे सर, जो भारत की अभी नीति चल रही है, दोनों देशों से मिलकर रहना, दोनों देशों से हमारे जो संबंध हैं वो उनके आपस के मामले हैं, हम कोशिश करेंगे हाँ लेकिन हम रुकवा नहीं सकते, इस तरीके की तमाम बातें आती हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी मोदी जी ने बोला कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दिया था ना, तो हमने बच्चों को बचाने के लिए। अब मेरे को बताओ, उन्होंने इजराइल और गाजा युद्ध भी रुकवा दिया था ईद वाले दिन का, उनका दावा है इंटरव्यू में। वही तो बात है। देखिए, वो ऑब्वियसली उनका पॉलिटिक्स है, वो अपना जो लोगों को वाइट वॉश करने के लिए जो उनका पॉलिटिक्स है वो ये है कि मैंने रुकवाने की कोशिश की, मैंने रुकवाई, किसी ने कुछ नहीं रुकवाई। हमें फुटेज मिल रहा है, जो दुनिया भर के मीडिया हाउसेस है वो लोग उधर से फुटेज भेज रहे हैं हमें, जिससे हमें पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें इजराइल कर रही है अपने हेट्रेड को कंप्लीट करने के लिए। देखिए, एक डिफेंस एक अलग चीज़ होता है, एक हेट्रेड एक अलग चीज़ होता है। जो इजराइल कर रही है वो डिफेंस नहीं है, किसी के घर के घुस के मारने को डिफेंस नहीं कहते हैं। तो जैसे कि अभी के लोग कैसे बोल रहे हैं कि अभी मेरे दोस्त पर्सनली दोस्त मेरे बोल रहे हैं कि जो उरी सर्जिकल स्ट्राइक है और जो इजराइल गाजा का वॉर है दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? उधर हमने टेररिस्टों को मारा था, उधर आम लोगों को मारा जा रहा है। चलिए एक चीज़ एग्री करते हैं कि चलिए आप लोग बोल रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चलिए एग्री कर रहे हैं उसमें, ठीक है। पर आप एक चीज़ समझिए, इजराइल आर्मी क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं है। उनका वर्किंग, उनकी एसओपी होती है। क्या हमारी आर्मी, कोई भी देश की आर्मी बोलती है कि भाई तुम लोग अंदर गए और तुम लोग मारोगे, तुम्हें जो सामने दिखेंगे? नहीं, आप देखोगे उनके ऊपर आर्म्स एंड एम्यूनेशन होगा तो आप मारोगे। तो इसकी हम निंदा करते हैं। और आप देख सकते हैं कितने लोग इधर जमा हुए हैं। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैंने जब तक कल देखा था 48.5 मिलियन लोगों ने जस्टिस फॉर ऑल आइज ऑन राफा शेयर किया था। तो वो लोग पागल नहीं है, 5 करोड़ के जनता पागल नहीं है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि देखिए ये चीज़ बहुत गलत है और ये चीज़ को हमें रोकना चाहिए। और मोदी जी को न्यूट्रल स्टैंड से ज़्यादा, देखिए मैं एग्री कर रहा हूँ इजराइल के साथ आपके डिफेंस डील्स हैं, आपके बहुत सारे फ़ायदे हैं, पर आपने अपना जो स्तर है ग्लोबल पॉलिटिक्स में या जियो पॉलिटिक्स में, इंडिया ने ये गिराया है अपने आप को दूसरे देशों के सामने। आपने रशिया यूक्रेन के टाइम पे भी न्यूट्रल स्टैंड लिया था और आज के टाइम पे आप इजराइल और इनके जो हमारे फ़लस्तीन के इशू में भी आप न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं। इंडिया कभी भी अपने न्यूट्रल स्टैंड के लिए नहीं जानी जाती है। इंडिया पहले भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग थी और उनके बहुत सारी चीज़ें और उनकी जो बातें हैं वो एग्जाम्पल्स थी, और वो एग्जाम्पल गांधी जी भी हैं, भगत सिंह भी है, और जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स हैं वो सब हैं। तो उस चीज़ को हमें देखना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। तो तमाम सवाल हैं और इसको लेकर जो है यहाँ पर आप ये हुजूम देख सकते हैं जंतर मंतर पर किस तरीके से जो है फ़िलिस्तीन की रिहाई, फ़िलिस्तीन में जो चल रहा है नरसंहार, उसके ख़िलाफ़ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हुए हैं। और देखिए फ़िलिस्तीन के झंडे के साथ, फ़िलिस्तीन का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। किस तरीके से फ़िलिस्तीन का ध्वज यहाँ पर लहराया जा रहा है वो सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पूरा जंतर मंतर भर गया है और साफ यही मांग है फ़िलिस्तीन को फ्री किया जाए। वहाँ पर जो बच्चों के साथ जो बच्चों और महिलाओं के साथ जो बर्बरता की जा रही है वो उस पर रोक लगाई जाए। भारत को अपने न्यूट्रल स्टैंड से हटकर एक मानवीयता की तरफ जाना चाहिए और मानवीयता की तरफ स्टैंड लेना चाहिए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।